भगवद गीता मानव जीवन का ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है जो हर युग में, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के भीतर छिपे हुए ज्ञान को जागृत करता है। जीवन की भीड़, संघर्ष, मोह, संबंधों की उलझनों और मन की अस्थिरता के बीच जब कोई मनुष्य अपने रास्ते को पहचान नहीं पाता, तब गीता उसे वह दृष्टि देती है जो अंधकार में दीपक बन जाती है। अर्जुन की तरह हम सब कभी न कभी अपने ही जीवन के युद्ध भूमि में खड़े पाए जाते हैं, जहां मन डरता है, बुद्धि भ्रमित होती है, भावनाएं अस्थिर होती है और हर दिशा धुंधली लगती है। ठीक उसी क्षण भगवान कृष्ण का उपदेश जीवन को संभालने वाला दिव्य आधार बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब तू अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जब तू अपनी शक्ति को कम समझ लेता है, जब तू परिणाम के भय से थरथराने लगता है, तब तू स्वयं को सीमित कर लेता है। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह समस्त मानवता के लिए था। जीवन में जब जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमारे भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज डर की, शंका की, मोह की, और दूसरी आवाज कर्तव्य की, सत्य की, साहस की। खाती है कि कौन सी आवाज को सुनना है और क्यों सुनना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। मन जब विषयों में भटकता है, जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, जब अपेक्षाएं पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है, तब मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। इसलिए गीता का पहला उपदेश है, मन को पहचानो, मन का मालिक बनो। मन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वही मन मोक्ष का मार्ग बन जाता है, और अगर मन भटक जाए तो वही मन दुख, भय और निराशा का कारण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने धर्म को समझ। तू इस युद्ध को परिणाम के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए कर। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, परिणाम का अधिकार उसके पास नहीं है। दुनिया की समस्याएं अक्सर इसी गलतफहमी से पैदा होती है कि हम परिणाम में उलझकर कर्म करना भूल जाते हैं, और फिर जब परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था तो हम दुखी हो जाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कार्य करता है वह किसी भी स्थिति में टूटता नहीं है। गीता हमें से उसके भीतर दिव्य शांति उत्पन्न होती है। जब इंसान अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, तब वह न तो घमंड में डूबता है और न विफलता में टूटता है। मनुष्य को सिर्फ इतना समझना है कि कर्म करना उसके हाथ में है, परिणाम देना भगवान का कार्य है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन भर निडर रहता है। गीता हमें बताती है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। जो नहीं बदलता वह है आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न पटती है। आत्मा की यह अमरता समझने वाला व्यक्ति जीवन पे किसी भी संकट से नहीं डरता। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। जो लोग प्रियजनों की मृत्यु पर अत्यधिक शोक में डूब जाते हैं, वे इस सत्य को नहीं पहचान पाते कि आत्मा तो आगे की यात्रा पर निकल चुकी है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिस शरीर के लिए तू दुखी हो रहा है वह तो नश्वर है, लेकिन जिस चेतना ने इस शरीर को धारण किया है वह अमर है। तब वह जीवन की हर घटना को बहुत शांत मन से देखना सीख जाता है। गीता यह भी बताती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। हर अनुभव, हर घटना, हर समस्या, हर अवसर सब आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्थिति प्रज्ञ रहे, यानी सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में समान भाव रखें। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। गीता कहती है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बनकर जीवन को कठिन बना लेता है। इच्छा से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए इच्छाओं का संयम जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं नहीं हो, बल्कि ऐसा कि इच्छाएं आपको नियंत्रित न करें। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कार्य करें, संबंध निभाएं, प्रेम करें, परिवार चलाएं, लेकिन इन सब पर अपनी शांति को निर्भर न होने दें। यही योग है, संतुलन का मार्ग। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को 3 गुण संचालित करते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व बुद्धि, शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। रज इच्छाएं, कर्म और अस्थिरता का। तम आलस, अज्ञान और मोह का। जिस व्यक्ति भरता है उसका जीवन दिव्य की ओर भरता है।
लेकिन मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना है। जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है तब वह संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने स्वधर्म से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन भगोड़े की तरह युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे दिखाते हैं कि यही उसका धर्म है। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। जैसे जैसे हम गीता के उपदेश को समझते हैं, हम यह जान लेते हैं कि हर मनुष्य रोज एक युद्ध लड़ रहा है। एक युद्ध अपनी इच्छाओं से, एक भय से, एक मूर्खताओं से, एक पिछले कर्मों से, एक संबंधों की उलझनों से और एक दुनिया की अपेक्षाओं से। गीता कहती है, इन युद्धों से भागो मत, इन्हें समझो, स्वीकार करो और बुद्धि के मार्ग से इन्हें। गीता का उपदेश आगे यह समझाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति निर्णय की होती है। मनुष्य के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह भ्रम में रहकर जीवन को कठिन बनाता रहे या फिर सत्य को पहचान कर आगे बढ़े। अर्जुन भी निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसका मन संबंधों से बंधा हुआ था। गुरु, दादा, भाई, मित्र सब उसके सामने खड़े थे। वह सोच रहा था कि इन पर अस्त्र चलाना अधर्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण उसे बताते हैं कि अधर्म उस कर्म में नहीं है जो धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, बल्कि अधर्म उस कमजोरी में है जहां व्यक्ति धर्म को बचाने के लिए साहस ही न जुटा सके। यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए सत्य है। कभी कभी जीवन में कुछ निर्णय कठिन होते हैं, भावनाएं रुकावट बनती हैं, संबंध रुकावट बनते हैं, लेकिन धर्म यानी सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। गीता सिखाती है कि जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के निर्णय लेने वाले को जागृत करता है, उसी दिन उसके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि अधिकांश लोग जीवन में इसीलिए नहीं गिरते कि उनके पास अवसर नहीं था, बल्कि इसलिए गिरते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन भयभीत हो गया, कायर हो गया। यह अपयश मृत्यु से भी बुरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य दुनिया की परवाह करे, बल्कि यह कि मनुष्य अपने भीतर की संभावनाओं को अधूरा न छोड़े। जीवन में हर व्यक्ति को एक युद्ध लड़ना होता है, और यदि वह अपने युद्ध से भाग गया तो फिर वह जीवन भर पछताएगा। गीता सिखाती है कि जिस दिन व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जीवन को स्वीकार करता है, उसी दिन भाग्य भी उसका साथ देना शुरू कर देता है। क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म में दृढ़ रहते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब तक मन इच्छाओं से भरा है, मानव को शांति नहीं होते है और जीवन में संतुलन बना रहता है। गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जैसे उसके विचार होंगे वैसा ही उसका जीवन बनेगा। यदि वह नकारात्मक सोचता है तो उसके जीवन में निराशा बढ़ेगी। यदि वह सकारात्मक सोचता है तो शक्ति और उत्साह बढ़ेगा। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तू अपना उठाव स्वयं कर और अपना पतन भी स्वयं करेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की उन्नति का कारण बाहर नहीं, उसी का मन है। गीता यह भी कहती है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी वह शक्ति है जो मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से डरता है वह कभी महान नहीं बन पाता। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे कहते हैं कि जिम्मेदारी से भागना समाधान नहीं है, बल्कि और अधिक समस्याएं पैदा करता है। इसी प्रकार हर आज का मनुष्य भी भागना चाहता है, काम से, रिश्तों से, संघर्षों से, चुनौतियों से। लेकिन गीता कहती है कि भागने से नहीं, सामना करने से मार्ग खुलता है। जो व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है, वही विजेता बनता है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य में स्थिर रहना चाहिए। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य ही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। यदि व्यक्ति छोटा लक्ष्य रखेगा तो वह छोटा ही रह जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू अपना दृष्टिकोण बदल, तू परिणाम मत सोच, सिर्फ ये देख कि तेरा कर्तव्य क्या है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा उसे जीवन भर मार्गदर्शन देती है। अर्जुन को यह समझाने के लिए कृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है।
आत्मा न उत्पन्न होती है न खत्म होती है। यह ज्ञान अर्जुन के भीतर की कंपाहट को शांत कर देता है। जब मनुष्य को पता चल जाता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि चेतना है, तब उसके जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह सब नश्वर है। जो वस्तु नष्ट होने वाली है उसे पाने के लिए जीवन नष्ट करना मूर्खता है। लेकिन आज मनुष्य यही कर रहा है, वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। धन बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए शांति खो देना गलत है। गीता कहती है, जहां स्वार्थ है वहां दुख निश्चित है। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने मन को शांत कर और ईश्वर में स्थिर कर। जब मन भगवान में लगेगा तब मनुष्य के भीतर की अशांति स्वतः समाप्त हो जाएगी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य वह बन जाता है जिसका वह ध्यान करता है। यदि वह नकारात्मक चीजों पर ध्यान लगाएगा तो जीवन नकारात्मक होगा। यदि वह दिव्य पर ध्यान लगाएगा तो जीवन पवित्र होगा, क्योंकि ध्यान वह शक्ति है जो मनुष्य को उसी चीज का रूप दे देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर। इसका अर्थ है कि जीवन में ईश्वर को याद करते हुए कार्य करो, फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। गीता हमें यह भी बताती है कि सफलता का रहस्य अनुशासन में है। जो व्यक्ति अनुशासित है वह कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन आज अधिकांश लोग अनुशासन से डरते हैं। वे आराम चाहते हैं, लेकिन कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए जो भी मिले स्वीकार करो। जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों के कारण है, और जो मिलेगा वह तुम्हारे आज के कर्मों से तय होगा। इसलिए गीता सिखाती है कि अभी के कर्म पर ध्यान दो, न कि भविष्य के भय पर। जब व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है तभी जीवन सुंदर बनता है। गीता यह भी सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जिस क्षण बुद्धि नष्ट होती है उसी क्षण पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संतुलन रख, धैर्य रख, संयम रख। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही जीवन में विजेता बनता है। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह टूट जाता है, लेकिन कृष्ण की तरह एक दिव्य आवाज होती है जो कहती है, उठ, कर्तव्य कर, डरो मत, तू अकेला नहीं है। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का मार्ग है, यही सत्य है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उपदेश का अगला गहन संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी अंतरात्मा की जब मनुष्य लोभ, भय या मोह में आकर निर्णय लेता है तब वह गलतियां करता है, लेकिन जब वह अपनी आत्मा की शांति में डूबकर निर्णय लेता है तब वह कभी नहीं भटकता। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक प्रकाश है, वह प्रकाश ही आत्मा है। यह आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती, लेकिन मन भ्रमित हो जाता है। आत्मा हमेशा सत्य कहती है, लेकिन मन उसे सुनने नहीं देता। इसलिए गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को शांत करना चाहिए ताकि आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई दे सके। यह आवाज मार्गदर्शक है, यही गुरु है, यही सच है। गीता में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन में हर काम पवित्र हो जाता है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, उसका महत्व समान हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कार्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ यह है कि कर्म मनुष्य के नियंत्रण में है, लेकिन फल नहीं। आज मनुष्य फल को लेकर इतना चिंतित है कि वह कर्म ही सही ढंग से नहीं कर पाता। वह करता कुछ है, सोचता कुछ है। और चाहता कुछ और है। यही असंतुलन उसके भीतर तनाव, डर और निराशा पैदा करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगा देता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, शांत रहता है। गीता बताती है कि शांति का रहस्य स्वीकृति में है। जो जैसा है उसे स्वीकार करो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। परिवर्तन स्वयं हो जाएगा। अर्जुन युद्ध से इसलिए भाग रहा था क्योंकि वह परिणाम देख रहा था। कौन मरेगा, कौन बचेगा, क्या होगा। लेकिन कृष्ण परिणाम की चिंता हटाकर उसे वर्तमान की शक्ति दिखाते हैं। यह शिक्षा आज हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। यदि तुम लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो वर्तमान को खो दोगे, और जब वर्तमान हाथ से निकल जाता है तो भविष्य कभी अच्छा नहीं बनता। इसलिए गीता कहती है,
वर्तमान में जियो, वर्तमान में कर्म करो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह हमेशा खुश। तब दुख निश्चित होता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो अभी है वो क्षण भर में बदल सकता है। इसलिए गीता कहती है, आसक्ति छोड़ो लेकिन प्रेम मत छोड़ो। आसक्ति दुख देती है, प्रेम शक्ति देता है। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। अर्जुन की समस्या भी यही थी। वो अपने प्रियजनों से मोह में बंध गया था। वह उन्हें मारने की कल्पना से ही कांप गया, क्योंकि उसका प्रेम आसक्ति में बदल गया था। कृष्ण उसे स्पष्ट बताते हैं कि प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम समर्पण है, आसक्ति स्वार्थ। प्रेम शांति देता है, आसक्ति भय। गीता कहती है कि जब व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। गीता यह भी समझाती है कि मनुष्य का चरित्र ही उसका भाग्य बनाता है। जैसा चरित्र वैसा भविष्य। जो व्यक्ति सत्य, साहस, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन हमेशा ऊंचा होता है। चरित्र का कोई विकल्प नहीं है। धन से खरीदा नहीं जा सकता, ताकत से पाया नहीं जा सकता और छल से बनाया नहीं जा सकता। चरित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को दृढ़ रखता है। एक कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तेरी कीर्ति, तेरी विजय, तेरी प्रसिद्धि सब तेरे चरित्र से तय होगी। इसलिए संकट से मत डरो, क्योंकि संकट ही मनुष्य के अंदर की छिपी शक्ति को बाहर लाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हर व्यक्ति को तप करना चाहिए। तप का अर्थ है अपने मन को अनुशासन में रखना। जैसे उपवास शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही तप मन को शुद्ध करता है। तप वह शक्ति है जो मनुष्य को दृढ़, स्थिर और अडिग बनाती है। आज के समय में तप का मतलब है अपने विचारों पर संयम, अपनी आदतों पर नियंत्रण, अपने समय का सम्मान और अपनी प्रवृत्तियों का निरीक्षण। जो व्यक्ति तप करता है उसके भीतर एक दिव्य तेज उत्पन्न होता है। गीता कहती है कि असफलता से मत डरना। असफलता तो रास्ते का हिस्सा है। जिस दिन व्यक्ति असफलता से डरना छोड़ देता है उसी दिन उसकी सफलता की यात्रा शुरू होती है। अर्जुन भी हार के भय से भाग रहा था, लेकिन कृष्ण उसे दिखाते हैं कि जिसने प्रयास किया वह कभी नहीं हारता, या तो वह जीतता। है यह सीखता है, मनुष्य तभी हारता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए गीता कहती है, तू बस प्रयास कर, फल तेरे अनुसार नहीं ईश्वर के अनुसार मिलेगा। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म शांति और ज्ञान लाते हैं। राजसिक कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं और तनाव देते हैं। तामसिक कर्म अज्ञान और आलस से किए जाते हैं जो मनुष्य का पतन करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सात्विक बना लेता है उसका जीवन दिव्य बन जाता है। गीता मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाती है। बाहर की दुनिया को बदलना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना कठिन। जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पहले स्वयं को जीत। मनुष्य जब अपने क्रोध, लालच, मोह, अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को त्याग करना चाहिए। त्याग का अर्थ है अहंकार, लोभ और स्वार्थ छोड़ देना। त्याग का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह कि अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्याग दो। जब व्यक्ति इनको छोड़ देता है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जो भी करता है वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैलता है। इसलिए यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अशुद्ध हैं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गीता कहती है, कर्म का फल कर्म में ही छिपा है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। मनुष्य कितना भी समझदार क्यों ना हो, कर्म फल से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन भाग्य कर्म की मिट्टी से बनता है। गीता हमें यह सीख भी देती है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकता है, लेकिन गीता कहती है कि सभी मार्ग अंत परमात्मा की ओर। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल मार्ग है।
भक्ति मन को पवित्र करती है, अहंकार को समाप्त करती है और ईश्वर के साथ एक आकार कर देती है। जब मनुष्य प्रेम से भगवान को याद करता है तब भगवान उसके हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देती है। गीता बताती है कि ईश्वर भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। गीता का एक और अत्यंत गहन संदेश यह है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह परिस्थितियों को समझता है, जीवन को समझता है और अपने मन को भी समझता है। ज्ञान वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है, लेकिन ज्ञान तभी आता है जब मन शांत हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ध्यान करो। ध्यान मन को स्थिर करता है, मन की चंचलता को समाप्त करता है और आत्मा के स्वरूप को उजागर करता है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति स्वयं को देख पाता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर भी ध्यान करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। गीता हमें यह भी समझाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, न प्रशंसा, न अपमान। इन सब का स्वरूप क्षणभंगुर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों में समान भाव रखे वही ज्ञानी है। जीत मिले या हार, प्रशंसा मिले या अपमान, सुख आए या दुख, यदि व्यक्ति स्थिर रहे तो उसे कुछ भी हिला नहीं सकता। यही स्थितप्रज्ञता है, यही योग है, यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन को कृष्ण बार बार यही संदेश दे रहे थे कि तू परिस्थितियों से मत डर। तू उस आत्मा का स्वरूप है जो नष्ट नहीं होती। तू केवल एक माध्यम है, जो होना है वह होगा। तू बस अपना कर्तव्य कर। यही जीवन का सार है, यही गीता का शाश्वत उपदेश है। प्रिय श्याम प्रेमियों, जब भी मन में यह प्रश्न उठता है कि बिना मंदिर गए, बिना विशेष पूजा किए, केवल घर पर बैठे बैठे खाटू श्याम को कैसे प्रसन्न किया जाए, तब समझ लो कि श्याम पहले ही तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि जिस हृदय में प्रश्न उठता है वही हृदय सबसे पवित्र होता है। खाटू श्याम को खुश करना किसी कठिन साधना का विषय नहीं है, बल्कि यह तो सरल सी भक्ति की डोरी है जिसे पकड़कर हर कोई अपने जीवन में चमत्कार देख सकता है। घर पर बैठकर श्याम को प्रसन्न करने का सबसे पहला मार्ग है सच्चाई। तुम कैसा भी जीवन जी रहे हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन श्याम के सामने कभी झूठ मत बोलना। अपना दिल जैसा है वैसा ही रख दो। खुश हो या दुखी, निराश हो या थके हुए, बस एक बार दिल से कह दो, श्याम मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरा मार्ग है दूसरों का भला करने का संकल्प। श्याम को भोग, फूल, नारियल, प्रसाद देने से पहले किसी इंसान को एक मुस्कान देना, किसी भूखे को एक रोटी देना, ताना मारना कटुवाणी है तो वह ऊर्जा सीधे श्याम के पास पहुंचती है। श्याम प्रेम के देवता हैं और प्रेम की सुवास जहां बसती है वहां श्याम का निवास अपने आप हो जाता है। इसलिए घर में रोज कम से कम 5 मिनट शांति का नियम रखो। पूरा परिवार बस बैठे, मौन रहे, श्याम श्याम नाम ले। चौथा मार्ग है नाम स्मरण। श्याम को सबसे ज्यादा जो चीज प्रिय है वह है उनका नाम। काम करते हुए, चलते हुए, खाना बनाते हुए, नौकरी में, पढ़ाई में, जीवन के हर छोटे बड़े काम में सिर्फ एक बार दिल से कह दो, श्याम मेरे साथ है। इस एक वाक्य से तुम्हारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि जहां यह विश्वास होता है वहां चमत्कार होना निश्चित है। 5वां मार्ग है अपने घर में रोज थोड़ा सा समय श्याम के लिए निकालना। यह समय बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। सुबह या शाम 5 मिनट श्याम के सामने दीपक जलाकर एक बार खाडू नरेश की जय बोल दो। यह छोटा दीपक तुम्हारे जीवन के बड़े अंधेरे मिटा सकता है। छठा मार्ग है कृतज्ञता। श्याम को धन्यवाद देना सीखो। अक्सर हम केवल मांगते रहते हैं लेकिन धन्यवाद कम देते हैं। श्याम कहते हैं कि जो भक्त कृतज्ञ उसे मैं उसकी इच्छा से पहले ही सब दे देता हूं। इसलिए रोज एक बार दिल से बोलो, श्याम शुक्र है आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। 7वां मार्ग है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। श्याम को खुश करने का यह सबसे सीधा रास्ता है। भगवान से अपनी गलतियों को छिपाओ मत, क्योंकि जो छिपाया जाता है वो और बड़ा बोझ बन जाता है। बस एक बार कह दो, श्याम मुझसे गलती हुई, मुझे संभाल लो। श्याम के दरबार में माफी मांगने वाला हमेशा जीतता है। 8वां मार्ग है अपनी मेहनत जारी रखना।
शाम को प्रेम है उन लोगों से जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और हारने के बाद भी उठकर फिर चल देते हैं। तुम मेहनत करो, शाम उसकी रक्षा खुद करते हैं। 9वां मार्ग है सकारात्मक ऊर्जा रखना। शाम को शिकायतों से ज्यादा भरोसा पसंद है, इसलिए हर स्थिति में भरोसा रखो कि शाम तुम्हारे साथ है। 10वां मार्ग है भक्ति को सरल बनाना। शाम दिखावे की पूजा पसंद नहीं करते, उन्हें तुम्हारी सरलता पसंद है, तुम्हारा भाव पसंद है। इंसान को भगवान तक जोड़ देता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से माफ करते हो तब श्याम मुस्कुराते हैं और तुम्हारी किस्मत बदलने लगती है। इसलिए घर बैठे भी शाम को खुश करना बिल्कुल संभव है, क्योंकि शाम मंदिर में नहीं भाव में रहते हैं, फूलों में नहीं तुम्हारी नीयत में रहते हैं, और सोने चांदी के सिंहासन में नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त के दिल में बैठते हैं। जो रोज शाम का नाम लेता है वह अकेला कभी नहीं रहता। जो शाम को दिल में बसाता है उसकी राहें अपने आप साफ हो जाती हैं। बस विश्वास रखो, तुम्हारे घर में शाम है, और जब शाम तुम्हारे घर आते हैं तो किस्मत खुद चौखट पर खड़ी हो जाती है।